आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है प्रॉब्लम ऑन एडवर्ड मशीन केस बी, यानी एडवर्ड मशीन केस बी जो हमने पढ़ा था, आज उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, मैं ज़रा आपके सामने उसको ले आता हूँ कि प्रॉब्लम जिसको हम पढ़ते हैं पहले। Two masses 2.6 kg and 2.4 kg are attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley. 2.6 kg is lying over a smooth horizontal table. 2.4 kg mass is moving vertically downward. Find the tension in the string and acceleration in the body. Acceleration in the bodies. क्या कह रहा है इस सवाल में कि दो मैसेज हैं, एक मैस 2.6 kg, दूसरा 2.4 kg, और उनको एक रस्सी के दोनों कोनों से, दोनों एजेस से अटैच किया हुआ है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक रस्सी है जिसको एक एक कोने से एक मैस, दूसरे कोने से दूसरा। तो सवाल वो ये कह रहा है आगे क्या है कि उस रस्सी को पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, एक पुली जिसके अंदर कोई रगड़ या कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, जिसको रगड़ वाली फोर्स मैं कह सकता हूँ कि वो नहीं है, तो उसके ऊपर से गुजारा गया। जब क्या कि वो कह रहा है कि 2.6 kg जो है वो हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर लेटा हुआ है, मतलब ये रखा हुआ है। ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, इसके ऊपर ये जो मैस है, ये कह रहा है कि ये वाला जो मैस है ये कौन सा है, ये है 2.6 वाला। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये मैस 2.6 kg है। जबकि जो अगला वाला 2.4 है वो हमारे पास ये दूसरा वाला है, और ये वो कह रहा है कि वो 2.4 kg है, जो कि अगर आप देखें तो मूविंग वर्टिकली, जो कि वर्टिकली मूव कर रहा होगा डाउनवर्ड। ठीक है, और वो सवाल ये कहता है कि इस रस्सी के अंदर टेंशन निकालो और एक्सेलरेशन दोनों की निकालो, यानी ये किस अगर ये राइट को या लेफ्ट को मूव करेगा तो किस एक्सेलरेशन के साथ एक ख़ास डायरेक्शन में जो स्पीड की तब्दील होना है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो ये इस तरफ या इसका बॉडी का नीचे आना, ये किस एक्सेलरेशन के साथ है ये हम देखेंगे। अभी कैसे निकालना है ये हम एडवर्ड मशीन केस बी वाले लेक्चर से रिवाइज करते हैं। हमने एडवर्ड मशीन के इस बी वाले लेक्चर के अंदर ये देखा था कि एडवर्ड मशीन जो कि बेसिकली लॉज ऑफ मोशन को वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, तो उसमें केस बी क्या था कि एक बॉडी हॉरिजॉन्टल जबकि दूसरी बॉडी वर्टिकल मूव कर रही थी, और इसके लिए हमने टेंशन यानी कि इस रस्सी के अंदर जो खिंचाव है वो निकाला था, और वो बराबर था हमारे पास इसके, ये टी m1 m2g और m1 + m2, जबकि एक्सेलरेशन जो थी वो m2 डिवाइडेड बाई m1 + m2। इसके अंदर क्या है कि हमारे पास m2 जो है वो बड़ा होता है m1 से, यानी ये वाली वैल्यू बड़ी होती है m1 से, लेकिन अगर ये बड़ी ना भी हो तब भी हमारे पास ये फार्मूलाज वैलिड होते हैं। क्यों होते हैं मैं बताता हूँ। जबकि ये m1 है, ये m2 है, इधर मैं लेबल कर लेता हूँ कि ये आपके पास m1 है, जबकि ये क्या है, ये आपके पास है m2। तो ये लेबल हो गया। अब दोनों फार्मूलाज ये, हालांकि अगर आप देखें तो ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन वही फार्मूलाज वैलिड क्यों होंगे, ये बात भी मैं इधर समझा देता हूँ। देखें, जब हम इसको डिराइव कर रहे थे तो बॉडी ए के ऊपर जो फोर्सेस लग रही थी जिसकी वजह से बॉडी ए राइट की तरफ मूव हो रही थी, वो सिर्फ एक फोर्स थी, वो थी टेंशन वाली फोर्स, जो कि T=m1a है। ठीक है, जबकि m2 के ऊपर दो फोर्सेस लग रही थी, एक थी ज़मीन लग की लगाई हुई फोर्स जिसे हम वेट कहते हैं, जो कि m2g है, और -t जो कि ऊपर की तरफ थी। अब m2a जो कि हमारे पास जिसकी जो कि मूव कर रहा था, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वही m2 है, जबकि इसके ऊपर एक टेंशन थी और वो टेंशन जो थी वो इसको एक्सेलरेट करवा रही थी। अब देखें, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन तो नहीं है, ना नॉर्मल फोर्स और वेट तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, कोई इसको इस साइड पे मोशन के लिए कोई रोक तो नहीं रहा। तो हल्की सी टेंशन भी होगी जो कि इस मैस की वजह से होगी, तो वो इसको राइट की तरफ मूव करवा लेगी, और फिर यही टेंशन की वैल्यू जो कि m1 के लिए ये मैं डालूंगा इस इक्वेशन में, तो हमारे पास बिल्कुल ये आ गई यहाँ पर, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक ही वैल्यू, यानी आप कह लें कि एक किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि m2 बड़ा हो या m1 बड़ा हो, चूंकि इसके ऊपर एक फोर्स नहीं, हल्की सी फोर्स ने इसको राइट की मूव करवाना है, तो वो m2 बड़ा हो या छोटा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम आते हैं वापस प्रॉब्लम के ऊपर, जिसमें टेंशन निकालने के लिए फार्मूला भी साथ में ले आता हूँ, फार्मूला भी ले आया हूँ यहाँ पे। अगर आप देखें तो हमारे पास फार्मूले में क्या है, m1 m2 और और साथ आगे g है। तो m1 और m2 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू है 2.6, m2 की वैल्यू है 2.4, जबकि g की वैल्यू क्या है, वो है हमारे पास 9.8, जिसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं ज़रा ब्रैकेट्स वगैरह लगा लेता हूँ, तो ये आपके पास ब्रैकेट्स। नीचे आते हैं m1 + m2, m1 क्या है 2.6 और जब m2 क्या है 2.4। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। तो ये अब इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ये रहा कैलकुलेटर, 2.6 मल्टीप्लाई बाय 2.4, और इसको फिर मल्टीप्लाई करना 9.8 से, तो ये रहा 9.8, तो ये आंसर आ गया 61.152।
जबकि नीचे 2.6 प्लस 2.4 है, तो ये मैं इसको भी लिख देता हूँ, ये 2.4, तो आंसर है 5, जिसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब ज़रा डिवाइड करते हैं 61.152 और इसको डिवाइड करना है 5 से, तो आंसर आता है हमारे पास 12.23। ये लिख दिया, चूंकि टेंशन एक फोर्स है तो मैं यहाँ पर उसका यूनिट जो कि न्यूटन होता है कैपिटल एन से डिनोट करते हैं वो भी लिख दिया। टेंशन निकाल ली, अब एक्सेलरेशन की तरफ आते हैं। एक्सेलरेशन का भी मैं फार्मूला ले आता हूँ जो कि ये है m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। वैल्यूज़ डालते हैं, m2 की वैल्यू क्या है, और वो है हमारे पास 2.4, जो ये 2.4 हो गई, और साथ 9.8 की वैल्यू भी चले डाल देते हैं। नीचे क्या है m1 प्लस m2, जो कि m1 क्या है 2.6 जमा m2 क्या है 2.4, तो ये आ गया। अब इन दोनों का आंसर तो हमने ऊपर भी कैलकुलेट किया था, वो आया था 5, तो ये मैं 5 यहाँ पे लिख देता हूँ। जबकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर से, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 9.8 हो गया, तो ये आपके पास आया 23.52। अब ये 23.52 है, इसको हमने 5 से डिवाइड करना है, जो कि अगेन कैलकुलेटर और फिर डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर आता है 4.704। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 4.704, और साथ उसका यूनिट जो कि क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन भी निकाल ली, टेंशन भी निकाल ली, हमारा एक किस्म का प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। अब इस चीज़ को मैं ज़रा एक एनिमेशन से दिखाता हूँ और देखते हैं कि जो वैल्यूज़ हमने ली हैं क्या उस लिहाज से जो एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू है वो ठीक है। ये एनिमेशन मैंने ophysics.com से बता रहा हूँ, जिसके अंदर आपके पास क्या है कि m2 की वैल्यू 2.6 सेट हुई हुई है, जो कि थी हमारे केस में भी, और m1 की वैल्यू 2.4 सेट हुई थी। मैं इसको ज़रा रन करता हूँ, तो ये देखिए ये नीचे जा रहा है, वो राइट की तरफ आ रहा है। अब जो यहाँ पर वैल्यूज़ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 4.704 आई थी, जो कि बिल्कुल एक्सेलरेशन की बिल्कुल सही वैल्यू आई है। टेंशन की वैल्यू 12.23 हमारी आई थी, तो वो भी बिल्कुल सही आई, यानी जो हमने कैलकुलेशन की है वो बिल्कुल परफेक्ट थी और सही थी। तो आज हमने क्या किया कि प्रॉब्लम ऑन एडवर्ड मशीन केस बी के बारे में बात की।